आज हम डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जितना ज़्यादा इसे पढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा इसमें मज़ा आता रहता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हम अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग ये कहते हैं फीलिंग एलोन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? इसको आप कमेंट में बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है और कब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ के अंदर। ओके, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारा खाने खाने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? जब हमें महक आती है खाने की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ स्मेल खाने की। दूसरी चीज़ जब हम खाने को देखते हैं, ठीक है, देखने से, और जब हम खाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस से हमारे माउथ के अंदर सलाइवा का रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सलाइवा का रिलीज़ होना ही ये फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन ये था कि हमारा डाइजेशन कब और कहाँ स्टार्ट होता है। तो हमारा डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट होता है और खाना खाने से जस्ट पहले ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है डाइजेशन का। तो फर्स्ट स्टेप क्या है डाइजेशन का? सलाइवा का प्रोडक्शन। सलाइवा का बनना ही फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का। ठीक है, और जो कब स्टार्ट होता है सलाइवा प्रोडक्शन? जस्ट खाने से पहले। ओके, अब हम बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा के अंदर 98% वाटर होता है। ओके, और बाकी 2% इसके अंदर एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में होते हैं। अगर हम बात करें सलाइवा कितना प्रोड्यूस होता है, तो 0.5 से लेकर 1.5 लीटर तक हमारे माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है सलाइवा पर डे। ओके, सलाइवा स्टोन के बारे में सुना होगा आपने। सलाइवा स्टोन जो है हमारी सैलिवरी ग्लैंड, माउथ के अंदर ही सलाइवा स्टोन बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स सारे इंसानों के अलग होते हैं, इसी तरीके के हमारी जो टंग है उसके जो इम्प्रिंट्स होते हैं वो भी सब इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। यस, इट इज़ ट्रू। सारे जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर, सबकी जितनी भी टंग्स हैं, सबका इम्प्रिंट्स अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट और फ्लेक्सिबल मसल कौन सी है? इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर है आपका टंग। टंग हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। ओके, और फ्लेक्सिबल भी होती है। इसके बाद है आपका विच मसल पजेस फास्टेस्ट हीलिंग्स, यानी कि अगर किसी मसल्स के अंदर चोट लगती है, ठीक है, तो सबसे जल्दी कौन सी मसल ठीक होती है? इसका आंसर मैं आपको आखिर में बताऊंगा वीडियो के। ओके, इसके बाद ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है आपके पास? पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज आपको इंसुलिन प्रोडक्शन करता था। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकागोन जो हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट कराना। ये तीन काम होते हैं इसके पेनक्रियाज के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। CPF याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये है आपका लीवर। ठीक है, लीवर जो है 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है आपका लीवर। ओके, इसके अंदर दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ़्ट लोब। ठीक है, लीवर के अंदर एक पार्ट होता है जिसके हम गॉल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, लीवर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है आपका बाइल प्रोड्यूस कराना। ठीक है, बाइल का काम होता है फैट को डाइजेस्ट कराना। क्लियर है? ठीक है, बाइल प्रोड्यूस होता है आपका लीवर से। ओके, बाइल आपका प्रोड्यूस यहाँ से लीवर से होता है और स्टोर जाकर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर पर। समझ में आ गया? बाइल जो प्रोड्यूस होता है आपका लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब टैपवॉर्म कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा कि लोगों कहते हैं कि पेट में कीड़े होते हैं, तो वो कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन के अंदर होता है टैपवॉर्म। कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, और अभी तक जो लॉन्गेस्ट टैपवॉर्म देखा गया है वो देखा गया 30 फीट का
टैपवर्म अभी तक इंटेस्टाइन। थैंक्स अलॉट शबिस्ता फॉर प्रोवाइडिंग दिस नोट्स। अब हम लाइफ प्रोसेस के अंदर जो डाइजेशन है उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी बताया था आपको माउथ से, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होकर लास्ट में एनस तक जाता है। ओके, माउथ के बाद आपका जो ये पाइप दिख रहा है ये है ईसोफेगस, ठीक है। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फूड पाइप। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फूड आता है आपका ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू आता है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इसे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो फूड आता है स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। रेक्टम में स्टोर होता है आपका वेस्ट मटेरियल, और फिर ये सिग्नल सेंड करता है ब्रेन में, और ब्रेन फिर पास आउट कर देता है जो आप एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, लास्ट में जो एक्सक्रीशन होता है वो एनस के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें ह्यूमंस के अंदर तो सबसे पहले टीथ आता है आपका। टीथ का क्या काम होता है? हमारे फूड को ब्रेक करना। इसके बाद जो टंग होती है, टंग का काम होता है च्युइंग करना, मॉइस्टिंग करना और रोलिंग एंड स्वॉलिंग ऑफ फूड। ये 4 काम होते हैं टंग के, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है सैलाइवा सिक्रीट करना, ठीक है। सैलाइवा का काम अभी बताया था। सैलाइवा बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है। सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है कि यहीं पर ही आपका स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो खाना खाते हैं वो बहुत अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना चबा कर खाएंगे तो ये सैलिवरी एमाइलेज फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और वहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट का अप्रॉक्स 30% डाइजेशन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माउथ के बाद कौन सा पार्ट आता है आपका? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो माउथ से खाना लेता है। माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? स्टमक तक। और अभी मूवमेंट बताया था, जो यहाँ पर मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, इसी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो फूड होता है वो स्टमक तक पहुँचता है, ठीक है। और इसको ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया? इस मूवमेंट को ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि अगर आप स्पेस में हैं या फिर अगर आप उल्टे खड़े हो गए, ठीक है, तब भी आपका खाना आपके स्टमक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा खड़ा होकर खाना खाएं, गलत है ना। अब स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात है म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस का काम ये होता है जो हमारा स्टमक है उसको इनर लाइनिंग, ठीक है, एक अस्तर कवरिंग बनाकर रखता है। म्यूकस कवरिंग जो है वो हमें बचाती है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मेटल को डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टमक के अंदर जो मेनली जो है प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टमक के बाद जो आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ज्यूजेनियम, फिर इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? माउथ से लेकर एनस तक ये जो पूरा पार्ट है इसे ही को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। यहीं पर ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का, फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही लीवर से और पेनक्रियाज से एंजाइम आते हैं। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ये आपका लीवर है और ये है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। और ये आपका ड्यूडेनम जो दिख रहा है आपका, ये ड्यूडेनम, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम रिसीव करता है लीवर और पेनक्रियाज से जूस और एंजाइम्स, ठीक है, ओके। और यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद आता है आपका लीवर। लीवर के बारे में अभी बताया था। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और जिसका लीवर का मेन काम क्या होता है? बाइल जूस सिक्रीट कराना। बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जो है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जो अभी फिगर में दिखाया था आपको, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, और
पेनक्रियाज से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने भी बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन ये बच गया है हमारा, सबसे ज़्यादा हीलिंग सबसे जल्दी किसके अंदर होती है, कौन सा ऑर्गन है? वो है हमारा टंग। आपने देखा होगा कई बार टंग जो है हमारे दांत के अंदर आ जाती है, कट जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक भी हो जाती है। ठीक है, हमें अगर दवाई वगैरह ना लें या कोई क्रीम ना लगाएं तब भी टंग बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो